खबर क्योंकि आई कि सीज फायर के बाद अमेरिका की टीम जो है NSA वो रावलपिंडी पहुंची है। अब इसमें भी कई कहानियां आ रही है। एक कहानी आ रही है कि नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। एक कहानी है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुआ है। एक मेन जो ये तो परमाणु खतरे की जांच वाला ही है कि विमान देखे गए और ये काफी ज्यादा चल रहा है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार की सुरक्षा को प्रभावित किया और अमेरिका मेक श्योर करना चाह रहा है कि परमाणु हथियार जो है वो गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये ऊपर की बात है, अंदर की बात ये भी आ रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया और पाकिस्तान मतलब उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, जो ज्यादा पैसा देगा वो उधर, तो ये उनका हमेशा से स्टैंड रहा है। ये एक छिपी कहानी हो सकती है। हालांकि इसी बीच में रेडिएशन की भी खबर आ रही है कि रेडिएशन लीक हुआ और ये कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन ये सारी वो खबरें हैं जो अब अंदर खाने से चल रही है। कितना सच है ये सरकार को आकर क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारा सच ऐसा हो जो कभी भी सामने ना आए। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में आया कि युद्ध विराम के बाद क्या, क्योंकि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर करके इस युद्ध को रुकवा दिया तो अब आगे क्या, क्योंकि बीती शाम भी सीज़फायर उल्लंघन हुआ था। फिलहाल माना यही जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये युद्ध विराम एक छोटी राहत है, लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बड़े बदलाव है। पाकिस्तान में अभी भी अस्थिरता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब गया है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और सेना के तौर पर अगले कुछ दिनों में कई बड़े बदलाव मिलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बड़े पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो बर्खास्त कर दी जाएं, कुछ नेताओं के अंदर बाहर होने खबर हो जाएगी और कुछ नई नियुक्तियां जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। एक कहानी है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला मामला खराब हो गया है। पीओके को लेकर एक मौका है। हालांकि अमेरिका कश्मीर को लेकर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्लियर किया है कि आप कश्मीर को लेकर नेता मत बनिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। एक कहानी ये है। परमाणु खतरे का जिक्र जो है वो तो लगातार चल ही रहा है कि क्या भारत अपनी पॉलिसी चेंज करेगा नो फर्स्ट यूज की, या पाकिस्तान की पॉलिसी को चेंज करवाया जाएगा। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉर को लेकर युद्ध रोकता है तो पाकिस्तान हमेशा इस चीज का जिक्र करता रहेगा। ऐसे में भारत को एक अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए होगा न्यूक्लियर वॉर को लेकर कि क्या इसका सोल्यूशन है। या तो जैसा हमने कहा, या तो हम भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दें कि भाई साहब जब हमको लग रहा है कि तुम उठाने वाले हो उससे पहले तुमको मार के हम खत्म कर दें, या तुम भी साइन करो कि नहीं लड़ेंगे और दोनों ताकत दिखाएंगे, पापा को नहीं बुलाएंगे या घर से चाकू और सामान लेकर नहीं आएंगे। वो भी देखने वाली बात है। एक कहानी जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान में अमेरिका वर्सेस चीन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इतना पैसा खर्च रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करे। जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध में इंडिया की पावर का काफी जिक्र हुआ था। इंडिया ग्लोबली काफी पावरफुल बन गया था कि हम दोनों से बात कर रहे थे। अमेरिका भी वो चौधराहट दिखाना चाहता है कि देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया में सुपर पावर हम। लेकिन इन सबसे क्या भारत कमजोर हुआ है? नहीं, भारत नहीं हुआ है। भारत ने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को औकात दिखाई है, विच इज ट्रू, और ये हमें आपको मानना पड़ेगा। इसकी कई वजह। एक, कभी कोई सोच नहीं सकता कि किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला कर दी जाए। इंडिया ने वो हमला किया। पाकिस्तान की वो मस्जिद जिसको दुनिया ने देखा, जिसे हमने उड़ाया, जहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमने मारा। पाकिस्तान सिर्फ इस बात से खुश है कि सीज फायर हो गया। हम इस बात से नाखुश हैं कि सीज फायर हो गया। ये बता रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के सोचने में कितना फर्क है। हमने उनको अपनी ताकत का एहसास कराया, हमने शक्ति प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में है, लेकिन भारत इस बार शायद क्लियर है। और इसी हमें लगता है कि ये सवाल उठना चाहिए कि ये शांति जो है ये क्या तूफान से पहले ही खामोशी है, क्योंकि युद्ध विराम जो है ये एक बार परमाणु जंग को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन शायद ये ठहराव है। भारत के किराना हिल्स और नूर खान पर हमलों ने पाकिस्तान को ये मैसेज तो दे दिया है कि हमारी नजर है उनकी हरकत पर और हम जानते हैं तुम्हारे परमाणु हथियार कहाँ हैं, तुम बदलोगे हम फिर पता कर लेंगे और हम ठोक सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको ये स्पष्ट संदेश दिया कि हम मेड इन इंडिया मिसाइल से तुमको उड़ा सकते हो, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया को मैसेज दिया कि इंडिया के हथियार अच्छे हैं, आप उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बीच में अमेरिका की टांग अड़ाना, टीवी चैनल्स का खामोश हो जाना और फिर कुछ कहानियों पर सरकार का चुप हो जाना, ये सवाल थोड़ा पैदा करता है, जिसकी वजह से ही शायद भारतीय थोड़ा परेशान है। और वो परेशान इसीलिए क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल सरकार से ये हो गया।
बट स्टिल अगेन इट्स अ विक्ट्री। 1971 से कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि यार इंदिरा जी ने ऐसा किया था, वो कहानी इस कहानी में फर्क है। इंदिरा गांधी ने जब किया था तब बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बांग्लादेश में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे थे, बांग्लादेश में लोग खुद भी मारने को तैयार बैठे थे। ऐसे में इंडिया को सिर्फ जाकर वहां एक बार पाकिस्तानी फौज को हराना था, बाकी काम बांग्लादेश को खुद करना था, और इंडिया ने वो किया, बांग्लादेश बन गया। बाकी कहानी अलग है। पीओके को लेकर हमारी क्लैरिटी है, जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो वो इंडिया से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, ऐसे भौगोलिक स्थिति हमारी और उनकी बहुत अलग है, और इस वजह से इंडिया के साथ वो जुड़ नहीं सकता, वो दूर पड़ता है, वो हमेशा एक अलग इलाके के तौर पर रहेगा। उसको आप कैसे जोड़ोगे भगवान ही जाने, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद पहला देश बनना जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, ये इंडिया की तारीफ करता है। हाँ, क्या इंडिया गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके पकड़ मजबूत करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया पाकिस्तान से कैसे परमाणु धमकियों पर निपटेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका और चीन का